श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीहरि। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। बद्री नारायण 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 बद्री। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। श्री हरि नारायण 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 श्री हरि। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। श्रीमन्नारायण भगवान की। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। श्रियकान्ताय देवाय कल्याणनिधयर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोखवाग्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि त्वं प्राञ्जलि आञ्जनेयं हनुमानञ्जनेशोनो वायुपुत्रो महाबलः। श्रीरामेष्ठफाल्गुंसकपिङ्गाक्षो विदविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता दशग्रीवस्य दर्पः। द्वादशेतान्नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सरभयं नास्ति रणीति विजयी भवेत्। धनधान्य भवेत् तस्य दुःखं नैव कदाचन। श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविवृद्धबोधं श्रीश्रीधरार्यमनीशं गुरुमाश्रयामस्मद्गुरुभ्यो नमः। समुपस्थित आचार्य लोग, विद्यार्थीगण, विद्या के प्रेमी महानुभाव, ये परमात्मा की कृपा है कि आपके बीच में अपने सकुशल बैठे हैं। इस भयंकर बीमारी से सब पार हो गए, फिर आप विद्याध्ययन में लगे हो। किसको कहते हैं विद्या? क्या करती है? विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यश करी विद्या गुरूणाम गुरु। विद्या राजु सुपूज्यते न तो धनम विद्या विहीन पशु। विद्या मनुष्य को शुद्ध संस्कृत बनाती है। जो विद्या नहीं है, विद्वान नहीं है, वो तो पशु है। विद्या विहीन पशु, जिसको बोलने की ताकत नहीं, उच्चारण सही नहीं करता, आदर सत्कार नहीं करता है,
अपने माता पिता का भी सत्कार नहीं करता। पशु को पता नहीं ये माँ है, मनुष्य को तो पता है ये मेरी माँ, इसलिए मनुष्यवत आचरण कराते हैं। विद्या विदेश गमने मातृवत, आप विदेश जाओगे तो माता के समान पालन करेगी आप। पितेव रक्षति, पिता के समान रक्षा करेगी। आपको धन धान्य बुद्धि सब कुछ विद्या के द्वारा प्राप्त। ऐसी विद्या जो हमारे हनुमान जी, दास हनुमान की कृपा से एलन पर ऐसी कृपा हुई कि आप लोगों को भी हनुमान जी किसी न किसी रूप कृपा करते हैं। कैसे रहना चाहिए विद्यार्थी को? संस्कृत में हितोपदेश में एक श्लोक आता है, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। कौवे के समान चेष्टावान होना। भाई कौवे के समान ही क्यों? कौवा बुद्धिमान का चेष्टा बहुत अच्छी रखता है। अगर कोई झुका है तो वो समझ गया पत्थर उठाएगा ये तो पहले से उड़ जाएगा। अगर सीधा चल रहा है तो कोई बात नहीं, अपना काम कर रहा है, किंतु इतना चेष्टावान होता है कि अगला व्यक्ति क्या करने वाला है उसके पहले उसको ज्ञान हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी को भी कक्षा में गुरुजी पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उनके प्रति पूर्ण चेष्टावान हों। इतने चेष्टावान है कि गुरुजी अब इसके बाद ये बोलेंगे, इस विषय पर ये आएगा कि वो स्वयं पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, देख रहा है, गुरुजी की हर बात को कैच कर रहा हूँ। अगर कक्षा में बैठ करके इधर उधर की बातें मोबाइल के चक्कर में लगा रहा तो गुरुजी क्या पढ़ा गए कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। जिन माता पिता ने कितने मुश्किल से मजदूरी करके कुछ न कुछ परिश्रम करके पैसा जोड़ के आपको पढ़ने के लिए भेजा कि ये मनुष्य बन के आएंगे, अपना भी जीवन अच्छा बिताएंगे, अगर हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, तो वो विशेष सोच के रखना चाहिए कि उनका खर्चा उनकी आशा निराशा में नहीं पड़ रहे। काकचेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी को बगुले के समान ध्यान देना चाहिए। देखा ना बगुला एक पैर ऊंचे खड़े होकर के चोंच को यहाँ सीधा करके खड़ा रहता है, लोग देख के बड़ी तपस्या कर रहा है। एक पैर ऊंचा भी करके रख रहा है, उसका ध्यान उस मछली पर, आंख बंद करे हुए भी, आंख बंद करने पे भी उसको इतना ध्यान है कि वो मछली आई फट पैर से चोंच से दोनों से प्रहार एक साथ करता है। ऐसे ही बगुले के समान उस कक्षा में ध्यानपूर्वक बैठे गुरु क्या पढ़ा रहे हैं और उसको तुरंत कैच कर ले, अपने बुद्धिस्थ कर ले। गुरु ने जो पढ़ाया उसको अपने बुद्धि में अपने आत्मसात कर ले कि ये पढ़ाया। और इधर उधर ध्यान रखेंगे तो फिर वो पढ़ाई में क्या पढ़ा गए क्या कर रहे कुछ नहीं। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा, कुत्ते के समान सोना चाहिए। खुड़का हुआ तुरंत उठ गए, नहीं तो आपके घड़ी का अलार्म बजा रहा, आपने बस करवट बदल ली तो फिर पढ़ाई नहीं करें। सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे, जो गुरु ने पढ़ाया उसका यदि वापस ध्यान लगाओगे, जल्दी पढ़ोगे उठ के, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। प्रातः काल का वो समय 4 से 6 सभी व्यक्ति का मस्तिष्क का कार्बन बहुत ताज़ा रहता है। ये ताज़ा कार्बन, इसमें जो कुछ टाइप हो गया वो स्थिर हो गया, कभी मिटेगा नहीं। स्वान निंद्रा,
कुत्ते की थोड़ी सी आवाज़ आई, उठ गई, और इतना बुद्धिमत्ता से देखता है कि अमुक व्यक्ति, नींद आ रही है उसको किंतु झपकी लगा रहा है, ये व्यक्ति के बारे में जान लेता है कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं। यदि उसको गड़बड़ लगा तो वो झपकी आती हुई भौंकना शुरू करके अपने मालिक को जगा देगा, सावधान कर देगा। इसलिए कितना वफादार होता है मालिक के प्रति। आप भी उन माता पिता के प्रति, गुरुजन के प्रति वफादार हो, जिन्होंने कितना परिश्रम से आपको यहाँ भेजा, और गुरु कितना उसको याद करके रिसर्च करके आपको सामने रखते हैं वो विषय। स्वान निंद्रा तथैव च। अल्पाहारी, विद्यार्थी को भोजन भट्ट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा माल खा लिया, ज़्यादा खा लिया तो नींद भी आती रही, फिर क्या पढ़ोगे। उत्तिष्ठ जागृत, उठो, ये समय बात बात नहीं मिलने वाला। ये माता पिता ने हमको यहाँ भेजा, अच्छे गुरु मिले, आप देखे कि आपके नहीं अगले वर्ष करेंगे, नहीं नहीं, उस पर टाइम मत दो। काल करे सो आज, आज करे सो अभी। विद्यार्थी को यही सोचना चाहिए। अल्पाहारी होना चाहिए। ज़्यादा भोजन भट्ट होता है, वो क्या पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मित्र कोई पास में बैठा हो तो आपको ही भोजन भट्ट बना देगा। भोजन ऐसा है कि शरीर को चले वैसा भोजन, सतोगुण भोजन। भोजन भी सतोगुण होगा तो आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी। यदि भोजन अशुद्ध आ गया तो कचरा आ जाएगा, गाड़ी के फिल्टर में कचरा आएगा, गाड़ी रुकती जाएगी। यदि अशुद्ध भोजन कर लिया, ज़्यादा मिर्च मसाला तमुक जो अशुद्ध भोजन किया तो बीमारियां आएगी, फिर बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे, फिर पड़ा कैसे। फुर्तीवान रहना पड़ेगा। अगर गाय का दूध पीता हो तो फुर्तीवान होता। आयुर्वेद शास्त्र बोलता गवाम पय प्रकृत्या मधुर है। गाय का दूध अपने आप ही अमृत है। देखा ना, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, जैसे हॉर्न बजाया तो बछड़ा कूद के अपने आप आपको जगह दे देगा, सड़क से दूर हो जाएगा। और दूसरा तो भैंस आ गई तो बस हटते रहो, पी करते रहो, हिलेगी नहीं। गाय के दूध की विशेषता देखो। वैसा सतोगुण यदि वैसा रहते हैं तो एकदम बुद्धिमान होंगे, फुर्तीवान होंगे। भोजन पर ही आपकी विषय वृत्तिका। ज़्यादा भूखे रहोगे तो पढ़ भी नहीं पाओगे। इतना भोजन करना चाहिए, इतना पदार्थ लेना जिससे हमारा शरीर ठीक रहे, भोजन भट्ट नहीं रहे। काकचेष्टा भकोद्यानम स्वान निंद्रा तथा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। विद्यार्थी घर से बाहर दूर रहने पर पढ़ाई होती। ये आज की प्रवृत्ति नहीं, ये संस्कार पहले से चले आए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम भी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। भगवान कृष्ण भी संदीपिनी ऋषि के यहाँ पढ़ाई करने गए। 64 दिन रहे और सारी 64 विद्याएं सीख ली। गुरु शुश्रूषया विद्या। गुरु का सम्मान करेंगे तब विद्या आएगी, और सम्मान नहीं करेंगे, गुरु ने पढ़ाई तो भूल जाओगे। परीक्षा भवन में तो यदि गुरु जी का अनादर करने वाले व्यक्ति को कितना ही बुद्धिमान हो, सब भूल जाता है। गुरु का अनादर कर दिया ने। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से, सम्मान से।
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि शैविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील रहता है, अपने से बुजुर्ग को प्रणाम करता है, माता पिता की आज्ञा में रहता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। ये प्रणाम करने की पद्धति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता। प्रणामो दुख शमनः, सब प्रकार के दुखों को दूर कर देता है। गुरु जी आते हैं, हम उनके सम्मान के लिए उठते हैं। प्रणाम में इतनी ताकत है कि हम जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसकी शक्ति का पात हम पर हो जाता। हमने सम्मान किया नहीं, हमारे से बुजुर्ग कोई आया, माता पिता या कोई बुजुर्ग आया और हम बैठे ही रह गए, तो शास्त्र बोलता है हमारी आयु निकलने लगी, आयु क्षीण होने लगी। हम उनके सम्मान के लिए उठ गए, उन्होंने ऐसा करा, बैठो बैठो, तो जाती हुई आयु वापिस आ जाती। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि शैविनः, अपने माता पिता वृद्ध गुरुजनों का जो सम्मान करता है, प्रणाम में ये ताकत है। यदि रोज माता पिता को प्रणाम करने की आदत है तो बोले क्या होता है जी प्रणाम करने में, उनकी ताकत, उनकी शक्ति हमारे पास आ जाती है। ये 2 हाथ जो है ना बैटरी है, बैटरी के तार। यदि किसी की गाड़ी सर्दी के टाइम में कहीं रुक गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत सी गाड़ियाँ उस सड़क पर जा रही है, वो भद्रपुरुष देखता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, सर्दी का टाइम हो रही है, जंगल का समय, तब तक किसी को इशारा कहे तो एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति रुका, बोले क्या हुआ जी? बोले गाड़ी स्टार्ट नहीं। बोले अभी हो जाती स्टार्ट। अपने ड्राइवर से कहा अपने वो जो गाड़ी के बैटरी के तार इनके बैटरी से जोड़, प्लस माइनस ये दोनों तार, बैटरी के दोनों तार उनके बैटरी से जोड़े। अब व्यक्ति कहती है आप स्टार्ट करो गाड़ी, देखो अभी स्टार्ट होती है। उस बैटरी का करंट इस बैटरी में आया और स्टार्ट हो गई। बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई थी और चार्ज हो गई। अब वो व्यक्ति बोलता है इसी रास्ते कुछ देर चल लो, आपका डायनामो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता क्या नहीं करें, क्या नहीं करें, कैसा करें, तब माता पिता की सेवा में उपस्थित होते हैं, उनके चरण सेवा या प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही उनके बैटरी की चार्ज हमारे में आ जाती है। इसलिए प्रणाम करना चाहिए। गुरु जी को प्रणाम करते हो, ये सेवा उनके अनुसार, उनकी जो पढ़ाई विद्या हमको जल्दी याद आ जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी। यदि कुछ विषय, थोड़ा विषय भी पढ़ाया है तो ज़्यादा याद हो जाएगा। ये प्रणाम की पद्धति, किंतु आजकल तो बहुत मुश्किल है, संस्कार देते ही नहीं हम। माता पिता भी प्रणाम करने की स्वयं भी संस्कार नहीं थे। पैसा बढ़ गया, गलत रुपया आ गया तो प्रणाम तो गया दूर। एक कॉलेज में बच्ची पढ़ने चली गई, जब 8वीं 10वीं थी तब तक तो घर में तो रोज प्रणाम करती थी। अब रोज प्रणाम करती है। अब तो कॉलेज में पढ़ने लग गई। पिताजी को प्रणाम शब्द छोड़ दिया। पिताजी बैठे थे, बोले हाय डैड, हाय। बोले ये क्या बोल रही है हाय हुई? पिताजी नीचे गर्दन करे हुए कुछ काम कर रहे थे। बोले पहले तो शब्द अच्छे बोलती थी, ये क्या बोल रही है? अभी तो मैं बैठा हूँ, बैठे को ही तुमने डैड कर दिया। बोले वो पहले वाले शब्द नहीं बोल पाते। कन्या बोलती है पहले वाले शब्द नहीं बोल पाती। क्यों? बोले मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी।
बोले भैया तेरी लिपस्टिक के कारण में तूने तो बोल दिया। नहीं, आप अभी भारत में रहते हो, भारतीय संस्कृति की देखो न, कैसे प्रधानमंत्री आए आपके, जो देश विदेश में भारतीय धंधा ऊपर लहरा रहा, विदेशों में मोदी मोदी हो रहा, किस लिए? वो संस्कार, ये संस्कार। इस अवस्था में भी मोदी अपनी माता के पास जाके प्रणाम करता है। ये संस्कार सीखो। कोई विदेश में रहने वाला प्रणाम करना, झुकने तो उसको आता ही नहीं है। ये तो भारतीय संस्कृति है। यदि आपको विद्वान बनना है और यदि पहला नंबर लाना है तो आप प्रणाम करना सीखो, आपके सबसे पहला नंबर आएगा। ये देखो ना, ये आपका पुण्य बढ़ेगा, दूसरे का पुण्य, माता पिता का पुण्य, गुरु जी का पुण्य आपके पास आ जाएगा। ये प्रणाम वे विद्यार्थी को ऐसा रहने। काक चेष्टा बको ध्यानंद स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। घर से दूर रहता विद्यार्थी। बोले दूर क्यों? घर में माता पिता है, उनके कार्यक्रम, कभी ब्याह शादी, कभी वो फंक्शन, कभी किसी का बर्थडे, किसी का ये कार्यक्रम ही नहीं पढ़ने देते। और फिर घर में दादी बुजुर्ग, अरे बहुत पढ़ लिया, सो जा रहे हैं, आज वो पकवान, आज वो पकवान। बस बाहर रहने पर अच्छे विद्यार्थियों के पास रहोगे, अच्छा मित्र मिलेगा, ये 64 कलाएं सब मिलेगा। और ऐसे गुरु के पास समझना, ऐसे मित्र के पास रहना चाहिए जो स्वयं पढ़ने वाला हो। नहीं तो मित्र आपका गड़बड़ हो गया तो आपको भी ले डूबेगा। डूबने वाले व्यक्ति को बचाने जाओ तो डुबाई देगा, खुद तो डूबेगा ही, उसको भी डुबा देगा। इसलिए मित्र भी पास में रहने वाला भी। कौन मित्र? पापान निवार्यति योजयति हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगटी करोति, आपद्गतम न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण प्रवर्धन्ति संतः। जो पाप से बचाता हो, बुरे काम से बचाता हूँ। दूसरा मित्र यदि बुरा काम कर रहा, बोले नहीं रे अपना ये काम नहीं, बोले वो कर रहे, बोले वो जाने, उनका काम जाने, अपने से नहीं, अपना काम ये बुरा काम करने का नहीं। कैसे? ये ब्राउन शुगर अपना काम नहीं है। ये ब्राउन शुगर बेचने वाले इन विद्यार्थियों के यहाँ भी अपना कार्यक्रम करने आ जाते हैं। अबोध बच्चों को किसी न किसी बहाने अपना व्यापार बढ़ाते हैं। और वैसे मित्र यदि वो ब्राउन शुगर लेने वाला होगा, अरे वो ब्राउन शुगर क्या, जर्दा खाने वाला जर्दा सिखा देगा। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, रेल के डब्बे में भी बोलो बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा करके चखा देगा और फिर आदत डाल देगा। नहीं, अच्छे मित्र के पास बैठो, ऐसे मित्र के पास बैठ के पढ़ो जो स्वयं पढ़ने वाला आपको। पापान निवार्यति योजयते हिताय, आपको हित में लगाया। गुह्यन गुह्यति गुणान प्रगटी करोति, हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण विशेष है। उसके गुणों को कि तेरे में तो ये कला है, तो इस विषय को बहुत अच्छा जानकार है, उन गुणों को प्रकट करता है। और विपत्ति में उस मित्र का साथ नहीं छोड़ता। कोई बुखार सुखार बीमारी हमारी आ गई तो पूर्ण अपने परिवार के समान उस मित्र के साथ लगा रहता है। इसलिए अच्छे मित्र के पास बैठो। ऐसा मित्र जो स्वयं पढ़ने वाला एक नंबर आता तो आपको भी नंबर लाएगा, और स्वयं डूबने वाला तो वो आपको भी डुबा देगा। वो विद्वान बनना है तो अच्छे व्यक्ति के पास बैठो, ऐसी जगह रहो। वो विद्या प्राप्त करने के लिए कितने दूर से आए हो, माता पिता ने कितना परिश्रम करके पढ़ाया। याद रखना, आप अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाने पर उन माता पिता का उपकार मत भूल जाना। नहीं तो एक किसान का बच्चा, माँ खेत में काम करके, माता पिता खेत में काम करके कितने मुश्किल से मजदूरी हजदूरी करके सब कुछ, मकान अकान सब बेच बिचा के अपने लड़के को
ऊंची शिक्षा दिलाई, कलेक्टर बना दिया। अब कलेक्टर हो गए तो पिता को बड़ा आनंद आया। माँ कहती है एक बार मिल आओ जी, अब इतने बड़े पद पर है, ऊंचे शहर में हैं। पिता तो वही टूटी फूटी धोती, वही पट्टे से कपड़े, जूते भी ऐसे ही। वहाँ पहुँचा, बार बार मिलने के लिए कहे, लोग धक्का लगा रहे हैं बार बार। किसी ने कहा कौन हो? बोले मेरा लड़का है। जब पिता ने सुना ये लड़का है, पिता कह रहा है, लोगों ने कहा साहब आपके पिता? बोले हाँ, मेरे गांव का मजदूर है। कभी कभी वहाँ मैं रहता था तो बड़े कभी इनके और कुछ दे देता था तो ये बड़े स्नेह से ऐसा कहने लग गए। पिता को आया, अरे वाह मैंने क्या पढ़ाया इसको। पिता को पिता ही नहीं मान के मजदूर मान रहा है। यदि इतनी शिक्षा लेने के बाद यदि आपको संस्कार नहीं सुधरे तो फिर क्या हुआ? संस्कार सही करो। माता शत्रु पिता बेरी ये न बालो न पाठित। वो माता पिता शत्रु जिसने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये आपके संस्कार अच्छे संस्कार होंगे तब सब कुछ विद्या आपको काम देगी। नहीं तो वही विद्या, किसी दुष्ट व्यक्ति के पास कोई विद्या आ गई, कोई धन आ गया तो उपद्रव करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। दुष्ट के पास विद्या आ गई तो विवाद करेगा। धन आया, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतम ज्ञानाय दानाय। यदि अच्छे व्यक्ति के पास विद्या की तो ज्ञान स्वयं अवृत करेगा, दूसरे को भी देगा। धन आएगा तो उपकार करेगा, किसी का भला करेगा। शक्ति आएगा तो किसी गरीब को बचाएगा। ऐसे विद्वान, ऐसी विद्या जो आपको सब कुछ प्राप्त करती। अपूर्व कोपि कोशोयम दृश्यते तव भारती व्ययते वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। हे विद्या, तुम्हारा कोश बड़ा अपूर्व। विद्या को जितना किसी को पढ़ाओगे उतनी विद्या बढ़ेगी। विद्या स्वयं पढ़ के आए हो और वही दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाने लग जाओ तो आपकी विद्या बढ़ती जाएगी। अपूर्व को दृश्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति। जितना खर्च करेंगे विद्या को उतनी बढ़ेगी, किंतु धन तो जितना खर्च करेंगे उतना कम हो जाएगा। ये विद्या है। अब ऐसे ही विद्वान बनते रहो, किंतु आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं आती। विद्यार्थी को कहाँ आलस्य? आलस्य त्याग करके विद्या अध्ययन करो। अजरामरत प्राज्ञो विद्याम अर्थं च चिंतयेत। आप अजर अमर हो गए ये सोच करके विद्या को अर्जित करो। नहीं ये मत सोचो दांत खटाखट किम कर्तव्यम पर्तव्यम तब भी मर्तव्यम। ये सोच करके तो फिर विद्या नहीं आएगी। विद्यार्थी के सोचना चाहिए कि मैं अजर अमर रहूँगा, और वास्तव में वही अजर अमर हो जाता है। उस विद्वान को सब याद करते हैं। जितने विद्वान चले गए उनको सब याद करते हैं, उनके सब काम को याद करते हैं, अजर अमर होते हैं। आप भी ऐसे विद्वान बनो, सामने आने वाले रिजल्ट में 1 नंबर आओ, तब हमारे दास हनुमान की कृपा। ये एलन पर जैसी कृपा हुई हनुमान जी की, उनकी माँ का ये आशीर्वाद देखा नहीं, उनकी माँ कितना पुण्य, वो माता के पुण्य से सब ठीक हो रहा है। बोले एलन बहुत अच्छा बढ़ रहा है, भाई हनुमान जी की कृपा, किंतु माँ का वो पुण्य। हर किसी पर दया, तो फिर वो बढ़ते जाओगे। आप भी विद्वान बनो, ऐसे ही विद्वता। निद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धर्म
विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा तो अपने अपने प्रांत में, और आजकल ये विधायक मंत्री संतरी तो 4-5 वर्ष नहीं 1-2 वर्ष में गायब हो जाते हैं, पद से हट जाते हैं, कौन पूछता है। किंतु विद्वान तो हर जगह पूजित होता है। अपने देश में क्या विदेश में भी विद्वान की पूजा होगी। यही विद्वता का आप ऐसे ही आनंद लेते रहो। हमारी भगवान हनुमान जी से ये प्रार्थना है कि आप इसी वर्ष 1 नंबर में आओ। तो एलन हरदम 1 नंबर में रहता, और हम तो यही चाहते हैं कि दास हनुमान की ऐसी कृपा करे। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।